रुक जाना, बता रहे थे पहले सर्कल के बारे में थोड़ा बता दो, ठीक है। तो हम लोग अभी चैप्टर नंबर 16 शुरू करेंगे, सर्कल चैप्टर का। देखो, सरकमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब आप लोगों को पता है क्या चीज़, लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी क्लोज फिगर है, मान लो स्क्वायर हुआ या रेक्टेंगल है, तो इसका सरकमफेरेंस का मतलब क्या होगा, या पेरीमीटर का मतलब क्या होगा कि इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना है ना। जो लेंथ ऑफ फेंस है, फेंस मतलब समझ में आ रहा है, जो घेराव है ये कितना, और एरिया का मतलब क्या होता है कि अंदर में कितना जगह है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो कोई भी सर्कल होगा उसका जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। हर सर्कल का एक सेंटर होता है, आप लोगों को पता ही है, और सेंटर से जो सर्कल का डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। रेडियस को दिखाएंगे आर से, लेकिन अगर इसी को हम लोग डबल कर देंगे तो 2r हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। तो किसी भी सर्कल का रेडियस हमेशा फिक्स रहता है या चेंज होता है, रेडियस इज फिक्स और चेंजेबल। फॉर ए गिवन सर्कल रेडियस इज ऑलवेज फिक्स्ड and center is also fixed. The first formula is diameter. Diameter equal to what? Diameter will be 2r, and if you are given diameter then you have to find radius. किसी भी सर्कल का हम लोग पहले देखेंगे कि रेडियस दिया है या नहीं। अगर रेडियस दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो रेडियस को ही लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस बी r, ऐसे करके। और दूसरा फॉर्मूला सरकमफेरेंस का होगा, सरकमफेरेंस, बोलो पता है, 2πr, वेयर पाई इज 22/7, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14। वी विल यूज दिस वैल्यू 22/7। हाँ, बस यही दो फॉर्मूला है, इसी का ऊपर पूरा चैप्टर बन जाएगा। चैप्टर का नाम ही है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ही लगेगा, और डायमीटर का मतलब हम लोग को पता ही है कि 2r होता है। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन में जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो 1 का 1 एक डायग्राम दिया है, और उसका क्या निकालना हम लोग को, पेरीमीटर। सो फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम इन योर कॉपी। ये डायग्राम थोड़ा ख़राब बना हमसे लगता है ना, या देखो इसको कैसे बनाएंगे। Now it is okay. So here you can see the combination of 3 figures. One is circle, means half circle, so semicircle. This is rectangle, and this is your right angle triangle, and we have to find the perimeter. This side is what, 8 meter or centimeter? 8 meter up to this, हाँ, यहाँ तक। उसके बाद ये वाला 4 सेंटीमीटर दिया ना, 4 मीटर दिया ना, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये साइड 4 है ना, तो ये वाला भी तो 4 होगा। इसका लेंथ बराबर नहीं होगा, बोलो। अरे जो डॉटेड लाइन है और ये वाला डॉटेड लाइन दोनों तो बराबर होगा, क्योंकि ये वाला दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी 4 होगा। और देखो इस सर्कल के बारे में देखो तो 4 इसका डायमीटर हो रहा है, ये वाला डायमीटर हो रहा है, ये वाला 4 है ना, तो ये क्या है, फुल है तो डायमीटर होगा ना, और हाफ होगा, मतलब ये वाला हाफ जो होगा ये 2 होगा रेडियस। और बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, देखो
ये वाला 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 5 है तो ये वाला कितना होगा, 3 होगा। देखो पूरा 8 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये वाला 5 है तो ये वाला 3 होगा ना, ठीक है। उसके बाद देखो तो ये वाला साइड निकालना हम लोग को, ये अगर इस ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये वाला हाइपोटेन्यूस लग रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम अभी हम पढ़ाए नहीं शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है अभी इसको रहने दो। लेकिन इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे, देखो 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फाइनली देखोगी तो 5 आएगा, क्योंकि 16 और 9 25 का रूट होगा 5, तो ये वाला 5 हो गया, ये वाला 3, ये वाला 5। और ये देखो क्या है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है। अच्छा ये बात बताना भूल गए, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बोलो। देखो अगर ये वाला सेमी सर्कल है, अगर फुल सर्कल होता तो इसका पेरीमीटर कितना होता, 2 पाई आर, लेकिन इसको हम लोग कट कर दिए, इसका मतलब ये हो गया पाई आर। लेकिन ये वाला जब सेमी सर्कल होगा तो, और पेरीमीटर का बात कर रहे हैं तो ये इसको क्लोज करना होगा ना। देखो पाई आर जो वैल्यू हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, लेकिन इसको तो काउंट करना होगा, इसको काउंट करने के लिए इसका मतलब डायमीटर को काउंट करना होगा, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा प्लस 2r। लेकिन अगर यही खुला रहता तो सिर्फ पाई आर लेते, लेकिन बंद है तो 2 पाई आर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई आर प्लस 2r। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम बोलो पाई आर लगेगा या 2 पाई आर लगेगा, हम लोग को तो अंदर जाना है नहीं, हम लोग को डायग्राम का अंदर तो जाना है नहीं, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या लगेगा, पाई आर। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई। क्यों हो गया, क्योंकि रेडियस कितना है इसका, 2 है। अब पूरा मिला के इसका पेरीमीटर हम लोग को बोलना है, तो बोलो ये वाला फॉर्मूला नोट कर ली, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला नोट कर लो पहले। डन। This is question number 1 of 1 ना। Now we write perimeter. Perimeter equal to, perimeter मतलब हम लोग को क्या लिखना, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री दिख रहा पूरा, पूरा हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 8 है, तो लिखो 8 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 पाई, तो लिखो 2 पाई प्लस यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 5। बस यहाँ पे आ गए, जहाँ से शुरू किए तो वहाँ आ चुके हैं, तो खत्म। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख के लिख देंगे क्या, मीटर। तो बोलिए तो 18 प्लस 2 पाई होगा मीटर। एक बार आंसर चेक करो तो पाई का वैल्यू पुट हुआ है या नहीं, हुआ होगा तो कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मतलब पाई का वैल्यू पुटिंग हुआ, ठीक है। देखो 2 कॉमन आ सकता है हम लोग का, यहाँ आएगा 9 प्लस पाई मीन्स 22/7 मीटर। दिस इज 2 इंटू 7 9 जा 63 प्लस 22, बोलो कितना होगा, 85/7 which means what, 170/7 ना, ठीक। तो 170 होगा ना, 85 इंटू, इसको डिवाइड करो मिक्स फ्रैक्शन में, 17 2 जा 14, बचा कितना 30 में से 7 जाएगा 3 टाइम्स में, आंसर में 23 था। ओ अच्छा 4 जा 28, गलती हुआ हमसे, फिर 2/7, यही था आंसर, ठीक है। चलो नोट कर लो।
नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2 of 1. ये होमवर्क हो सकता है? ट्राई करना खुद से एक बार, नहीं हो पाएगा कर देते, रुको, हाँ कर देते, रुको. अजीब चांद तारा बना दिया ना. देखो तो फिगर कुछ ऐसा ही है. कितना है ये? 14. ये भी ठीक है. कहाँ ये इसका, हाँ देखो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखता ना 7 सेंटीमीटर तो भी हम लोग पता कर लेते हैं. देखो ये जो है ये सर्कल का डायमीटर है या रेडियस है? डायमीटर है, और डायमीटर कितना है? 14 होगा. ये साइड बराबर होगा ना, तो 14 होगा, और 14 मतलब सर्कल का रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर. तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखता तो भी हम लोग 7 सेंटीमीटर रेडियस से पता कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया ना, यहाँ पे लिखा है 7 सेंटीमीटर. Now what we have to find? We have to find what? Perimeter. तो हम लोग मान लो तो यहाँ से शुरू करते हैं. ये वाला भी 14 होगा. देखो 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस दिस ना, तो इसका जो पेरीमीटर आएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर का बराबर होगा. लेकिन वहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई आर या पाई आर प्लस 2r. प्लस 2r नहीं लगेगा क्योंकि हमको क्लोज थोड़ी करना है. देखो एक तो सिंपल, मान लो हम इमेजिनरी तौर पे सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं. अब इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर, और जैसे ही इसको हाफ हटाएंगे तो पाई आर हो जाएगा. समझ में आया बात? तो डायरेक्ट लिखो पेरीमीटर इक्वल टू 14 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स प्लस पाई आर. आर मीन्स 7 मीटर है ना. तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो खुद से. 14 3 जा बोलो, बोलिए जल्दी. प्लस 22/7 इंटू 7 मीटर. 7 7 कैंसिल. ओ सेंटीमीटर, हाँ. 42 प्लस 22 बोलिए 64 सेंटीमीटर. वन ऑफ यू चेक द आंसर. करेक्ट. Now read question number 2. Let us calculate how long wire will be taken to make a circular ring of radius 35 meter. You have to make a ring of radius 35 centimeter ना. हमारा अभी नोट कर रही हो, कर लो पहले जल्दी से. डन. अब देखो रिंग बनाना मतलब क्या? एक सर्कल बनाना ना. और लेंथ ऑफ रिंग इसका मतलब हम लोग सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 2. सो फर्स्ट वी आर गिवन रेडियस, तो वी विल राइट रेडियस कॉमा आर इक्वल टू 35 मीटर. नाउ लेंथ ऑफ वायर, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ वायर ना. लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सरकमफेरेंस. क्योंकि देखो हम लोग जब रिंग बनाएंगे तो रिंग बनेगा सर्कल, और इसमें जो वायर का लेंथ है अगर इसको हम काट के इस तरह से खोल देंगे तो लेंथ ऑफ वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर होगा. क्योंकि इसी वायर को ना हम मोड़ के क्या बना देंगे? रिंग बनाएंगे. तो एक बात ये वाला लाइन का अहमियत समझो. लेंथ ऑफ वायर जो होगा
वही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि उसी वायर से हम लोग घुमा के बना रहे। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बोल दो 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट करके निकाल दीजिएगा आप लोग। 2 इंटू 22/7 इंटू 35 मीटर। 7 से काटो 5 टाइम्स में 220 मीटर इज द आंसर ना। Now read question number 3. जोर से पढ़ा करो ना, जोर से पढ़ो ना अमन। The radius of a wheel of a train is 0.35 meter. 35 डेसिमल पॉइंट का बाद अलग अलग पढ़ा जाता है। 0.35 मीटर। If it's make 450 revolution per minute, let us calculate the velocity of a train per hour. समझ में आया क्वेश्चन? 1 मिनट में 450 टाइम्स क्या कर रहा है, चक्का घूम जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या होगा। देखो वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब फिजिक्स में हम नहीं जा रहे, लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो डायमेंशन होता है, जो यूनिट होता है, वही सब किसका होता है, स्पीड का भी होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम ही होगा। ठीक है, एक्चुअली में होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, लेकिन अभी हम लोग डिस्टेंस बाई टाइम ही लेंगे। तो हम लोग को पहले पता करना होगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेन गया है, और टाइम हम लोग को पता है कितना, 1 मिनट। पर मिनट बोला ना, तो 1 मिनट टाइम पता है, लेकिन डिस्टेंस हम लोग को पता करना होगा। एक बात बोलो, अगर कोई सर्कुलर व्हील है और एक बार घुमा तो कितना आगे बढ़ जाएगा, इन 1 रेवोल्यूशन कितना आगे बढ़ जाएगा, इसको अच्छे से समझो। मान लो कोई सर्कुलर व्हील है, ठीक है, इसका ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। एक बार पूरा घूमने के बाद तो ये आगे आएगा, कितना आगे आएगा बोलो तो, क्या लेंथ, लेंथ को सही, पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस। जितना व्हील का सरकमफेरेंस है उतना आगे बढ़ जाएगा। मतलब जब एक रिवोल्यूशन पूरा होगा तो क्या होगा, फिर से बी यहाँ रहेगा और ए यहाँ रहेगा, और बीच में क्या कंडीशन एक बार आएगा कि ए ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा। तो आधा घूमने से क्या होगा, बी नीचे आ जाएगा ए ऊपर, और फिर पूरा घूमने से क्या हो जाएगा, ए नीचे फिर से बी ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक जब व्हील आएगा तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस है। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्योंकि एक बार सरकमफेरेंस को कवर करने से क्या हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ कितना रेवोल्यूशन हुआ है, 450 रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कितना होगा, 450 इंटू पेरीमीटर। एक बार घूमता तो एक पेरीमीटर, 450 टाइम्स घुमा है तो 450 इंटू पेरीमीटर। रेडियस इज गिवन और नॉट, हाउ मच मीटर। सो वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 3 ना, रेडियस comma r equal to 0.35 meter. This is equal to 35 by 100 meter. Huh? Now distance covered by train, wheel ना, distance covered by wheel equal to 450 into सरकमफेरेंस, सो 2 पाई आर। समझ में आया मेरा बात? एक बार घूमने से एक सरकमफेरेंस, तो जितना बार घुमा है उसको उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये होगा 450 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 35/100। 1010 कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे हम लोग 5 टाइम्स में, इसको काटेंगे 2 बार में, और इसको काटेंगे 2।
तो हम लोग को किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? 45 इंटू 22। बोलिए कितना आएगा? कॉपी कर रही हो ना? 45 इंटू 990। हाँ सही से देखो, 990 मीटर। यस, so this is the distance covered by the wheel in 1 minute. Now we have to find velocity per hour. तो इसको भी किलोमीटर लिखा है क्या? आंसर में देखो तो किलोमीटर लाया या मीटर में रखा है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले किलोमीटर बना लो। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? व्हाट? डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, हम यहाँ लिख दो ऊपर, हम लोग लिखेंगे 990 बाई 1000 किलोमीटर। तो 1010 कैंसिल होके आएगा 99 बाई 100 किलोमीटर। तो ये वाला कॉपी कर लो। देखो आगे पीछे मत करना, इसके बाद ये वाला 2 लाइन लिखना है, जगह नहीं था इसलिए ऐसे लिखे। आगे बढ़ाएं। तो स्पीड आप लोगों को पता चल गया, सॉरी डिस्टेंस पता चल गया किलोमीटर में, और टाइम कितना है? 1 मिनट। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर, सो 1/60 आवर। नाउ स्पीड इक्वल टू, सॉरी वेलोसिटी ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस लिख दे रहे। देखो अगर फिजिक्स का लैंग्वेज में हम लोग देखा जाए तो डिस्टेंस वर्ड सही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में खुद ही इस तरह से लिखा है, पहले डिस्टेंस बोल के फिर वेलोसिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन फिजिक्स का लैंग्वेज में ये वाला आंसर सही नहीं होगा। डिस्टेंस कितना था? 99/100 और टाइम है 1/60। क्या बताए थे? जब फ्रैक्शन का नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर उल्टा हो जाता, ऊपर नहीं। तो 99/100 इंटू 60/1, तो 60 ही लिख देते। और इसका यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। एक एक जीरो कटेगा, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करा दो इसको। एक और चीज बताते हैं ना कि नीचे में अगर 100 आए या 10 आए तो इसको कट मत करो, क्योंकि हम लोग डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। कट कर देंगे तो फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अगर हम 2 से काट दें 6 को और 10 को, तो नीचे क्या बचेगा? 5। फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम डेसिमल लगा देंगे 10 रख के। खाली इसको मल्टीप्लाई कराइए तो आप लोग 99 6 है, 6 9 जा 54 बचा 5, 6 9 जा फिर से 54, 5 9 59। सो दिस इज 59.4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा से लिख लो आंसर।